ऐसा लिखा है कि आप उसके भय में रहिए, परमेश्वर की मांग है। उससे प्रेम कीजिए, उसकी मांग है। उसके सारे मार्गों पर चलिए, उसकी मांग है। वो ये चाहता है, वो कोई धन दौलत नहीं चाहता। हालेलुया। आपके देने के विषय में भी बाइबल बताती है कि वो हर्ष से देने वालों को देखता है। किनको? देने वालों को नहीं, हर्ष से देने वालों को, यानी मन से जो परमेश्वर के राज्य के लिए बीजते हैं, बोते हैं, वो उन्हें देखता है। वहां भी परमेश्वर का वचन साफ ये चाहता है कि आपके पैसे को नहीं, वो आपके मन को चाहता है। आमीन। परमेश्वर का वचन साफ है, वो कहीं पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर इसके सिवा आपसे क्या चाहता है? कुछ भी नहीं। आप उसका भय माने, आप उसके मार्गों पर चले, आमीन, और उससे प्रेम रखें। क्या करें? वचन यीशु मसीह ने ऐसे कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वचन कहता है हम उसके भय में चलेंगे, उसके मार्गों पर चलेंगे। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? प्रार्थना वाला। कैसा? प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जो हमें बलवंत बनाता है। क्या करता है? वो हमें, जो हम अंदर से खाली हैं, उस खाली जगह को भरता है। प्रार्थना वाला जीवन नहीं है, बढ़ना चाहते हैं, फल चाहिए, मेहनत नहीं करनी। हाँ, आज पूछ लो, बहुत समस्या में जूझ रहे हैं, घर में कुछ नहीं है, कोई काम ढंग से नहीं हो रहा, समस्या पर समस्या आ रही है। आप पूछो प्रार्थना कितने समय करते हैं? 5-5 मिनट, 2 बार। काम नहीं रहते हैं सारा दिन। आप वहां मेहनत कर रहे हो जिसका फल कभी आपको दिखाई नहीं देगा। वहां मेहनत करनी है जिसका फल प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी दिखाई देगा। परमेश्वर की क्या मांग है? क्या चाहता है आपसे? सिर्फ ये कि आप भय में चलें, सिर्फ ये कि आप उसके मार्गों पर चलें, सिर्फ ये कि आप उससे प्रेम करें, सिर्फ ये कि आप उसके वचन को, उसकी आज्ञाओं को सुनकर माने। बस इतने में खत्म उसकी मांग। और देगा क्या? भरपूर संसार की और स्वर्ग की आशीषें। पृथ्वी की पत्र में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी की सारी आशीषें दे दी गई है। आमीन। एक वचन को मान, दृढ़ता से खड़े रहने के साथ आप आशीषों के बारे में सोचें। हालेलुया। प्रार्थना वाला जीवन महत्वपूर्ण है। उससे हम बताते हैं कि हम परमेश्वर के कितने नजदीक हैं। प्रार्थना हमें परमेश्वर के सामने, समूह उसके नजदीक लेके जाती है। वो हमारा कनेक्शन बनाती है, हमारा रिश्ता बढ़ाती है। यदि हम प्रार्थना नहीं करते तो हम परमेश्वर से दूर हैं। हम कभी याद नहीं करते तो परमेश्वर से दूर हैं। आप कितने भी अच्छे विश्वासी हो, कितना भी दान देने वाले हो, कितनी भी सेवा करने वाले हो, यदि आपका प्रार्थना का जीवन नहीं है, आप परमेश्वर से दूर हैं। एलिया नबी 18 अध्याय में, पहला राजा उसके 18 अध्याय में उसने बड़े बड़े काम किए। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, बारिश रुक गई। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, आग बरस गई। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, बारिश हो गई। ऐसे बड़े बड़े काम करने वाला प्रार्थना कर कर बड़े बड़े काम कर रहा है। 18 अध्याय में बड़े बड़े काम करने वाला एलिया 19वें अध्याय में डर गया। जब वो डरा, सबसे पहले उसका प्रार्थना वाला जीवन रुक गया। यदि प्रार्थना है तो सब कुछ है, प्रार्थना नहीं है तो कुछ भी नहीं। इजेबेल रानी की एक धमकी से डर कर चला गया। जब वो डरा, वो अपने आप को कोसने लगा कि इससे अच्छा मुझे मृत्यु आ जाती। वहां पर इतना बड़ा चैप्टर लिखा गया है, कहीं प्रार्थना का जिक्र नहीं है। उससे पहले प्रार्थना का जिक्र है। जब प्रार्थना है तो आपके द्वारा बड़े बड़े काम होंगे। आप अद्भुत कामों को देखेंगे, करेंगे और रिसीव करेंगे अपने परिवार में, अपने जीवन में। यदि प्रार्थना नहीं तो कुछ भी नहीं। 18 अध्याय में उसने अच्छी प्रार्थना कर कर बड़े काम कर दिए। 19वें अध्याय में वो डर गया, प्रार्थना बंद और सब कुछ बंद।
कनेक्शन प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ है। आप कितना चलकर आगे ये कोई मायने नहीं रखता, कितना अब दृढ़ता से चल रहे हैं ये देखा जाएगा। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रार्थना का महत्व कितना है। 5 मिनट प्रार्थना करने से कुछ नहीं होने वाला। हमारी सोच, हमारी आशीषें हमें बड़ी चाहिए तो बड़ा करना भी पड़ेगा, ज्यादा समय बिताना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रार्थना का महत्व क्या है। नेहमिया ने क्या किया? उसने अपने पूर्वजों के शहर को क्या देखा? टूटा, जला हुआ। उसने क्या किया? प्रार्थना की। हर एक बात के लिए क्या की? प्रार्थना की। उसने जब सुना, जब प्रार्थना की। जब वो राजा के सम्मुख गया, जब प्रार्थना की। जब वो वहां से रवाना हुआ, तब प्रार्थना की। जब वो वहां पे पहुंचा उस कार्य को पूरा करने के लिए, जब प्रार्थना की। जब प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, सक्सेस सक्सेस सक्सेस। आमीन। यदि आप प्रार्थना का जीवन लेकर चलोगे, आप बढ़ोतरी में जाओगे, आप बढ़ते जाओगे, क्योंकि वो परमेश्वर के सम्मुख हमें रखती है। परमेश्वर और हमारा रिश्ता प्रार्थना के साथ है। हम जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर को बताते हैं। यदि हम बताना बंद कर देंगे, वो सुनना और करना बंद कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है प्रार्थना। और कितना समय? 5 मिनट 2 मिनट नहीं,